हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वर्ण और मात्राएं को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ। ये है पाठ दो वर्ण और मात्राएं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वे वर्ण कहलाती है। प्रत्येक भाषा में ध्वनियां होती है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे कि घू ओड़ आ, तो क्या बना, ये क्या है, ध्वनियां हैं। इनसे मिलकर एक शब्द बना है घोड़ा। ये वे ध्वनियां हैं जिनके हम टुकड़े अब नहीं कर सकते। यानी यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक भाषा में ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह किए गए हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए पृथक पृथक चिन्ह होती है। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके खंड यानी टुकड़े हम नहीं कर सकते। प्रत्येक भाषा में वर्णों का एक निश्चित क्रम और क्रमबद्ध समूह भी होता है। वर्णों के इस क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला के नाम से जाना जाता है, यानी वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला इस प्रकार से है। स्वरों में अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए आई ओ औ अं अह। अंग अह न स्वर होते हैं न ही व्यंजन। ये अयोग वाह कहलाते हैं, लेकिन ये वर्णमाला में सम्मिलित है। क ख ग घ ड़ क वर्ग में, च छ ज झ य ट वर्ग, ज वर्ग में, ट ठ ड ढ न ट वर्ग में, ट थ द ध न ट वर्ग में, प फ ब भ म प वर्ग में, य र ल व अंतस्थ व्यंजन, श श श ह पुष्प व्यंजन तथा शत्रज्ञ यहाँ पर अश्रमिक, ये संयुक्त व्यंजनों में आते हैं। अब वर्णों के प्रकार। वर्णों को दो प्रकार में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, यानी वर्ण के दो प्रकार होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर, स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, यानी जिन्हें बोलने में हमें किसी की भी सहायता की आवश्यकता लेनी नहीं पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। ये स्वर हिंदी भाषा में 11 होते हैं। आ इ की उ ऊ ऋ ए आई ओ औ। ये 11 स्वर होते हैं। स्वरों के दो भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, इ, उ, ऋ। ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं जिनको बोलने में बहुत कम समय का उपयोग होता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में बहुत ज्यादा समय लगता है, यानी दोगुना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में। जैसे कि आ, इसको बोलने में हमारे स्वर की जो कंठ की आवाज है वो थोड़ी लंबी खींचती है, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये सभी क्या है, दीर्घ स्वर जिनको बोलने में समय ज्यादा लगता है। व्यंजन, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। हम बिना स्वर की सहायता से व्यंजनों को नहीं बोल सकते। हिंदी भाषा में व्यंजन वर्ग निम्न प्रकार से हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये सभी जो वर्ग हैं वो इनकी पहली लाइन से संबंधित होते हैं। जो इनका पहला व्यंजन है वो इनका वर्ग कहलाता है। जैसे क वर्ग में क ख ग घ ड़, च वर्ग में च छ ज झ य, ट वर्ग में ट थ द ध न, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन में आता है य र ल व। उष्प व्यंजन में आता है श श श ह। उष्प व्यंजन, इन्हें उष्प व्यंजन इसलिए कहते हैं इनके उच्चारण के समय गर्म ध्वनियों का संचार होता है। श श श ह, शत्र ज्ञ, श श श्रमिंग, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बनाए जाते हैं, इसीलिए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क हलंत और श से मिलकर बना है श क्षत्रिय। त्रिशूल बना है त हलंत और र से मिलकर।
य ज्ञानी बना है ज हलंत और य से मिलकर, और श श्रमिक बना है श हलंत और र से मिलकर। अब आता है अयोगवाह। अंग और अह दोनों ही अयोगवाह कहलाते हैं। अनुस्वार यानी अंग को अनुस्वार कहा जाता है। इसका एक रूप चंद्रबिंदु, एक रूप इसका इस तरीके से लगाया जाता है कि बिंदी के रूप में हम लगा देते हैं। विसर्ग, विसर्ग यानी अह की मात्रा को विसर्ग कहा जाता है। जब विसर्ग लगाया जाता है तो उच्चारण में ह का उच्चारण किया जाता है। अब आता है मात्रा। व्यंजनों के साथ जो स्वरों का बदला हुआ रूप होता है वह मात्रा कहलाते हैं, या फिर ये कहें स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहा जाता है। हर एक स्वर की अपनी एक अलग मात्रा होती है, लेकिन अस्वर की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। ये स्वयं व्यंजनों में सम्मिलित होता है। आ स्वर की मात्रा इस तरीके से होती है। ई की इस तरीके से, बड़ी ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। हर एक स्वर की अपनी एक निश्चित मात्रा होती है। मात्रा सहित क व्यंजन, यानी इन सभी मात्राओं को हम क के साथ लगाएं। यदि क के साथ में हमने अ को आ की मात्रा लगाई तो बनेगा का। ई की लगाई की, ई की, क की ओ की लगाई कु, ओ की कु, री की क्री, ए की के, आई की कई, को की को और औ की कौ। ये सभी क्या है? मात्राएं हैं। उदाहरण, अ की मात्रा जिसमें हम किसी तरीके की कोई मात्रा नहीं लगाते, अ में कल इसका उदाहरण है। आ की मात्रा का उदाहरण है काम। ई की मात्रा का उदाहरण है किताब या किला। बड़ी ई की मात्रा का उदाहरण उदाहरण है कील, नील। ऊ की मात्रा का उदाहरण है कुत्ता। ऊ की मात्रा का उदाहरण है कु। री की मात्रा का उदाहरण है कृषक, कृपा, नृप। ए की मात्रा का उदाहरण है केला। आई की मात्रा कैलाश। ओ की मात्रा कोयल। औ की मात्रा कौवा। यानी ये सभी इन मात्राओं के उदाहरण हैं। पहला है, अब व्यंजनों पर मात्राएं 5 प्रकार से लगाई जाती हैं। ह्रस्व स्वर अ की मात्रा जब किसी व्यंजन में मिलती है तो अलग से दिखाई नहीं देती, वो हलंत के रूप में दिखाई देती है। दूसरा, ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है। आ, ई, ओ, औ की मात्रा व्यंजन के बाद में लगाई जाती है। ए, आई की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। उ, ऊ और री की मात्रा व्यंजनों के नीचे लगाई जाती है। यहाँ पर यह बात जानने वाली है कि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनमें स्वर अपने मूल रूप में ही प्रयोग में होते हैं और उनका व्यंजनों से मेल नहीं किया जाता या नहीं होता है। जैसे आई, आओ, आज, इशारा आदि। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें व्यंजनों से इनका मेल नहीं हुआ। र पर ऊ तथा ऊ की मात्रा किस तरीके से लगाई जाती है? र पर ऊ और ऊ की मात्रा लगाते समय अधिक सावधान रहना चाहिए। र पर ऊ की मात्रा लगेगी इस तरीके से और ऊ की मात्रा इस तरीके से। रु वाले शब्द हैं रुपया, रुचि, रुंधन या रुंधना, रुकना, रुकम, रुकमनी, रुकावट आदि। रू वाले शब्द हैं रूप, रूखा, रूठना, रुई आदि। ये सभी इसके उदाहरण। अब यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि र का प्रयोग, र हलंत का जो प्रयोग है वो मार्ग, ग्राम और ट्रे, ये सभी क्या र के अलग अलग। र हिंदी भाषा में र का प्रयोग एकदम अलग है, यानी निराला है। अतः इसका प्रयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए। र का प्रयोग के कुछ नियम हैं, वो इस प्रकार है। जब र स्वर रहित होता है तो यह तो यह अपने के बाद वाले व्यंजन के ऊपर लग जाता है। इसका रूप रस के रूप में होता है। इसे क्या कहते हैं? जो ये ऊपर लग जाता है इसे रस कहा जाता है। जब रैफ में र होता है तो व्यंजन से पहले इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे धानी,
तो म से पहले र का उच्चारण होगा धर्म, धर्म। दूसरा, यदि र से पहले स्वर रहित व्यंजन आए तो यह उस व्यंजन के नीचे लगा दिया जाता है, वो पदेन का रूप धारण कर लेता है, जिसे पदेन कहा जाता है। जैसे कि इस तरीके से लगाया जाता है, क प्लस र तो बन गया क्र। जब पदेन के रूप में र होता है तो पहले व्यंजन का उच्चारण किया जाएगा, बाद में पदेन का उच्चारण होगा। जैसे क्रम, तो क्रम में क का उच्चारण पहले है, र का बाद में, फिर सबसे आखिर में म का। अगला है ट वर्ग को ट के वर्ण ट और ड के साथ संयोग होने पर इसका रूप इस तरीके से हो जाता है, जैसे कि ट्रक, ड्रम, ड्रामा आदि इसके उदाहरण हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।